आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। मगरबी हल्के से नौमुंतखब रुकन असम्बली व शिंदे गुट शिवसेना के रहनुमा संजय शिरसाट की रियासती वजीर की हैसियत से हल्फ बर्दारी। शिरसाट हिमायतियों और कारकुनान में खुशी की लहर, मनाया गया खूब जश्न और लगाए गए जोरदार नारे। इसी तरह रुकन असम्बली संजय राठौड़ की वजारत में शमूलियत पर झूम उठा बंजारा समाज। क्रांति चौक पर किया होली का रिवायती रक्स और आतिशबाजी के साथ मनाया जश्न। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की तजवीज़ पर जारी स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल कामयाबी की सिमत है गामजन। कई बेहतर कारकर्दगियों के बाद अब तलबा की तवज्जो है स्कॉलरशिप इम्तिहानात पर मरकूज। तरबियत याफ्ता असातिज़ा करेंगे तलबा की रहनुमाई, म्यूनिसिपल शोबे तालीम ने दी इत्तला। अवाम व शहरियान लोक अदालत से मुस्तफिद होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मामलात को सुलह व मसालियत के साथ करे फैसल। गंगापुर में मुनक़िद लोक अदालत में जज सुषमा अग्रवाल ने की अपील। और परभनी में दस्तूर की शबीह की तौहीन और पुलिस हिरासत में एक अम्बेडकरी नौजवान की मौत की मजम्मत में रिपब्लिकन सेना ने किया महाराष्ट्र बंद का ऐलान। पार्टी सरसेनानी आनंदराज अम्बेडकर ने दी इत्तला। अब खबरें तफसील से। मगरबी हल्के के रुकन असम्बली संजय शिरसाट की काबीना में शमूलियत और वजारत का हल्फ लेने के बाद उनके हिमायती कारकुनान और अहले खाना ने ज़ोरदार जश्न मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की। आइए देखते हैं चंद मनाजिर। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भवानी, जय शिवाजी। अरे दैवत, अरे भाऊ क्या? हाँ 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 आज पश्चिम मतदारसंघाचे कार्यसम्राट आमदार माननीय संजयजी शिरसाट साहेब यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली। कामगार ते आमदार अशी त्यांची ओळख आहे आणि एक कार्यसम्राट म्हणून त्यांनी जे मतदारसंघामध्ये ओळख निर्माण केली, खरोखरच त्यांच्या आज कष्टाचं चीज झाल्यासारखं वाटतंय। आणि ज्या क्षणाची आम्ही सगळे शिवसैनिक आणि विशेष म्हणजे त्यांचे कार्यकर्ते आतुरतेने वाट पाहत होतो, असा सुवर्ण क्षण आज आमच्या आयुष्यात आलेला आहे। माननीय शिरसाट साहेबांनी आज मंत्रिपदाची शपथ घेतलेली। जो आमदार म्हणजे आमदार असताना जर एवढा विकास करू शकतो, तर मंत्री असताना नक्कीच जिल्ह्याचा विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही। त्यामुळे सर्वसामान्य जनता सुद्धा माननीय संजय शिरसाट साहेबांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यामुळे सर्वजण खुश आहोत आणि आज आम्ही हा जल्लोष करण्यासाठी इथे जमलेलो आहोत। आज खऱ्या अर्थाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला एक सामान्य शिवसैनिकाला मंत्रिपदी एकनाथ शिंदे साहेबांनी विराजमान केलंय। खरं तर एकनाथ शिंदे साहेबांचे खूप आभार। एक रिक्षा चालक आमदार ते आज मिनिस्टर आणि पश्चिमच्या सर्व मतदारांना माहिती आहे कार्यसम्राट आमदार साहेब आता जर मंत्री झाले, त्याबद्दल आता पुऱ्या जिल्ह्याचं नाव निशाण एकदम छान होणार आहे। पण काही विरोधी पक्षनेते ते म्हणायचे या पाचीमधनं एकही येणार नाही। विरोध पक्षनेते साहेब, तुम्ही डोळे उघडा बघा, आज आमचे संजू भाऊ मंत्रिपदाची शपथ घेताय आणि तुम्ही तिथं त्या रूम मध्ये बसलाय। त्यांना सांगू इच्छितो की येणाऱ्या काळात तुमचं पण विरोधी पक्षनेते जाणार आहे। आणि काही महाविकास आघाडीचे लोक बोलत होते की संजय भाऊ मिनिस्टर होणार नाही, तुम्ही किती देव पाण्यात ठेवा। आता त्यांनी उघड्या डोळ्याने बघावं टीव्हीवर की आज आदरणीय संजय शिरसाट साहेब मंत्रिपदाची शपथ घेत आहेत। संजय राठौड़ को काबीना में शामिल किए जाने पर बंजारा समाज की जानिब से
क्रांति चौक पर मिठाइयाँ तकसीम करके और पटाखे छोड़कर जश्न मनाया गया। वाज़ेह हो कि बंजारा समाज के रहनुमा और शिव सैनिक संजय राठौड़, जो हालिया असम्बली इंतखाबात में रुकने असम्बली मुंतखब किए गए हैं, उन्हें वजीर बनाए जाने की दरख्वास्त के लिए चंद दिन पहले नंगे पांव पैदल मार्च किया गया था। इस मार्च को कामयाबी मिली और संजय राठौड़ को काबीना में शामिल किया गया। इस खुशी में समाज की जानिब से शहर के क्रांति चौक पर होली त्यौहार के दौरान किए जाने वाले रिवायती रक्स के साथ मिठाई तकसीम करके और पटाखे छोड़कर बंजारा समाज की जानिब से खूब जश्न मनाया गया। मोठ्या प्रतीक्षेनंतर अत्यंत जीवामध्ये धाकधूक लावत म्हणजे जसं टिकटिक घडी वाजते तसा प्रसंग आणला होता। अनेक वेळेस नापास म्हणून मीडियावर बातम्या येत होत्या, पण शेवटी माननीय नामदार संजय भाऊ राठोड यांची आज मंत्रिमंडळामध्ये वर्णी लागलेली आहे आणि यामुळे बंजारा समाजात प्रचंड खुश आहे। त्यासोबतच माननीय इंद्रनील नाईक साहेब हे सुद्धा आज मंत्रिमंडळामध्ये जात आहेत आणि त्यामुळे बंजारा समाजामध्ये आज प्रचंड आनंद आहे। आम्ही प्रचंड खुश आहोत। आज महाराष्ट्रामध्ये सर्व ठिकाणी बंजारा समाजामध्ये आज जल्लोष होत आहे। याचं कारण असं आहे, बंजारा समाजाचे जे खरे बंजारा समाजाचे काम करणारे जे मंत्री होते संजय राठोड यांनी आज नंदारा भवनी 750 कोटी रुपये यांनी मंजूर करून दिले आणि महाराष्ट्रामध्ये खरं सांगितलं तर आज आम्ही होळी जे आज पारंपरिक जे सण साजरा करतो ती होळी मानली जाते। त्या होळी आज आम्ही त्या नृत्य केलं, त्या होळीचं नृत्य करून आम्ही आज होळीच आहे असे आमच्या यांनी आम्ही असं वाटतंय की आज महाराष्ट्रभर आमची होळी आहे, असं आम्ही आज पारंपरिक पद्धतीने होली साजरा केली। म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा अब स्कॉलरशिप इम्तिहान के निशाने पर तवज्जो देंगे, जबकि इस इम्तिहान के लिए म्यूनसिपल असातिज़ा की तरबियत मुकम्मिल हो चुकी है। ये इत्तला कॉरपोरेशन के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दी है। अयार है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की तजवीज़ के तहत तमाम म्यूनसिपल स्कूलों में स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल मंसूबा रुबे अमल लाया जा रहा है। इस मंसूबे की वजह से म्यूनसिपल स्कूलों में तलबा की तादाद और हाजिरी में भी 10% इजाफा हुआ है, जबकि म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा मुख्तलिफ खेलों में जिला और रियासती सतह तक पहुंचे हैं और हाल ही में रोबोटिक्स के मैदान में यूरोपीय मुल्क एस्टोनिया में भारत की नुमाइंदगी की है। अब दूसरे सेशन में तलबा की तालीमी कारकर्दगी पर जोर दिया जाएगा। तलबा में स्कूली जिंदगी से ही मुसाबिकाती इम्तिहानात देने की आदत डालने के मकसद से 5वीं और 8वीं जमात के स्कॉलरशिप इम्तिहानात के लिए म्यूनसिपल स्कूलों के 5वीं जमात के 551 और 8वीं जमात के 514 तलबा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। इन तलबा की इम्तिहानी फीस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अदा करने का फैसला कमिश्नर जी श्रीकांत ने किया है। तलबा की बेहतर तैयारी के लिए विदर्भ में स्कॉलरशिप इम्तिहानात के लिए मशहूर ह्यूरा आश्रम पैटर्न क्लासेस के डायरेक्टर अशोक ठाकरे गुज़िश्ता 16 सालों से स्कॉलरशिप इम्तिहान के माहिर रहनुमा रेहान शेख को खुसूसी रहनुमाई के लिए मदऊ किया गया था। ये तरबियत गुज़िश्ता रोज मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में दिन भर जारी रही, जिसमें 65 असातिज़ा को तलबा को स्कॉलरशिप इम्तिहान में कामयाबी दिलाने के लिए रियाजी और जहानत के मज़ामीन के मुताल्लिक़ तदरीस की रहनुमाई की गई। दरियासना म्यूनसिपल स्कूलों में हर हफ्ते स्कॉलरशिप के मौजू के घंटे लिए जा रहे हैं और हर 15 दिन बाद एक मशक़ी इम्तिहान मुनक़िद होगा। स्कॉलरशिप इम्तिहान से पहले म्यूनसिपल सतह पर भी एक मशक़ी इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। ये मालूमात डिप्टी कमिश्नर और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सरबरा अंकुश पांढरे ने दी। इफ्तिताई तकरीब में गणेश दांडगे एजुकेशन कंट्रोलिंग ऑफिसर भारत तीनगुटे और न्यानदेव सांगड़े असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर के अलावा फहीम अंसारी और युवराज बाजबे भी बतौर कोऑर्डिनेटर इस मौके पर मौजूद थे। झूठी मालूमात देकर हुकूमत को गुमराह करने वाले अफसरान को मुआफ़ नहीं किया जाएगा, ऐसा सख्त इंतबाह एमएलए बबन राव लोनीकर ने एक जायज़ा इजलास में दिया है। उन्होंने कहा कि इनके इंतखाबी हलके में तरक्याती कामों को तेज किया जाए और अधूरे रह जाने वाले कामों को फौरी मुकम्मल किया जाए। किसी भी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमएलए लोनीकर ने इस जायजा इजलास में वाज़े तौर पर कहा कि परतूर असम्बली हलके के 173 गाँवों की वाटर ग्रिड और 95 गाँव के वाटर ग्रिड के हवाले से झूठी रिपोर्टें मरकजी और रियासती हुकूमत को पेश की गई है, जिनमें ये दावा किया गया है कि मंसूबे माली और अमली लिहाज से मुकम्मल हो चुके हैं। ये अफसरान 2 लाख लोगों के पीने के पानी का हक छीन रहे हैं, जिसके नतीजे में इन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। तहसील ऑफिस मंठा में साबिक वजीर व एमएलए बबन राव लोनीकर की सदारत में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के दौरान एमएलए लोनीकर ने कहा कि 173 गाँव वाटर ग्रिड और 95 गाँव वाटर ग्रिड के बहुत अहम मंसूबे हैं, जिनके जरिए परतूर असम्बली हल्के के 5 लाख लोगों के पीने के पानी का मसला हल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सदर, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब इंजीनियर ने ठेकेदार के साथ मिलीभगत करते हुए माली बदउनवानी की और ये जाहिर किया कि मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि गांव की जमीन पर पानी तक नहीं पहुंचा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब गांव में पानी ही नहीं पहुंचा तो ये मंसूबे मुकम्मल कैसे हो सकते हैं। कारण आम्ही मागणी करून आम्हाला वाळू मिळाली नाही। आता मागणी कुठे केली, बीडीओकडे केली का तहसीलदारकडे केली का कलेक्टर केली, वाळू घरकुलाला मिळाली नाही। मोठ्या प्रमाणावर एका गावात 200 घर आहेत, मंठ्याला 1900 घर आहेत, परतूरला 2000 घर आहेत, आष्टीला 1000 घर आहेत आणि वाळू मोफत द्यायचं सरकारचं धोरण आहे। ही कलेक्टरने वाळू मोफत देण्यासाठी 4-5 कलेक्टरच्या दालनात मिटिंगही झाल्या होत्या। आता जे हायवा आहे बुलढाणा जिल्ह्यात रोज 200 हायवा भरून जातात। तर पोलिसांना पाहतात, पोलीस चौकी पडून जातात, त्याला माहिती आहे, सगळं प्रशासनाला माहिती असतं। 200 वाहनं जातात हे दिसतंय आणि आम्ही व्हॉट्सअपला टाकतो, तहसीलदारला टाकतो, डेप्टी कलेक्टरला टाकतो, कलेक्टरला टाकतो आणि याच्या मिटिंगा झाल्यात 6-7 मिटिंगा कलेक्टरच्या दालनात, तहसीलदार, बीडीओ, डेप्टी कलेक्टर, अपर जिल्हाधिकारी की वाळू जालना जिल्ह्यातल्या घरकुलाला द्या। माझ्या एका विधानसभेत 15,000 घर मंजूर झाले। अनाज बचाओ कमेटी ने हरसुल जटवाड़ा दैवत वृद्ध आश्रम में राशन तकसीम किया है। इस मौके पर कमेटी ओहदेदारान के साथ शहर के डीसीपी ने भी शिरकत की। वाज़ेह हो कि अनाज बचाओ कमेटी की अनाज तकसीम मुहिम के तहत देवत वृद्ध आश्रम में 28,000 रुपये की कीमत का ज़रूरी राशन तकसीम किया गया। देवत बुजुर्ग अफराद के लिए मखसूस एक आश्रम है जहां 25 से ज़्यादा बुजुर्ग रहायश पजीर है। इन तमाम की उम्र 75 से 80 साल के दरमियान है और अक्सर अफराद बीमार भी है। यह आश्रम हरसुल के करीब जटवाड़ा नामी दही इलाके में वाक़ है और एक खातून इसको चलाती है। आश्रम की डायरेक्टर ने अनाज बचाओ कमेटी से राशन फराहम करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर कमेटी ने शहर के तमाम अहले खैर अफराद के ताउन से ये जरूरी सामान तकसीम किया। इस मौके पर शहर के डिप्टी पुलिस कमिश्नर समेत शिंदे अपनी अहलिया के हमरा मौजूद थे। एसीपी शिंदे ने अनाज बचाओ कमेटी के इस इक़दाम की तारीफ की और अपनी तरफ से 22 गर्म कंबल आश्रम के बुजुर्गों और खवातीन में तकसीम किए। इस मौके पर शिंदे मैडम ने कहा कि हर जवान नस्ल को एक दिन बुजुर्ग होना है। हमें अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी औलाद हमें कभी आश्रम का रास्ता ना दिखाए और मुल्क व हमारे शहर से बुजुर्ग आश्रम का तसव्वुर ही खत्म हो जाए। आज आम्ही दैवत वृद्धाश्रमामध्ये आमच्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे यांना 28,000 रुपयाचा किराणा सामान देऊ लागलेलो आहे। हे किराणा सामान शहरातील काही दानशूर व्यक्तीच्या सहकार्याने आपण देत आहोत। यामध्ये आमचं योगदान थोडंसं आहे, पण दानशूर व्यक्ती शहरामध्ये खूप आहेत आणि त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने या ठिकाणी आम्ही अन्न वाचवा समितीतर्फे 28,000 रुपयाचा किराणा दर महिन्याला आम्ही कुठल्या ना कुठल्या आश्रमामध्ये देत असतो। यावेळेस त्यांचा नंबर लागला म्हणून आम्ही या ठिकाणी देतो। आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती, आपल्या औरंगाबादचे पोलीस उपायुक्त श्री शिंदे सर हे अन्न वाचवा समितीच्या अभियानाला एवढे प्रभावी झाले की ते म्हणाले मी पण तुमच्या याच्यात मदत करतो, तुम्हाला येऊन तुमच्या कार्यामध्ये मदत करतो। मग आम्हाला खूप आनंद झाला की एवढे पोलीस अधिकारी आमच्या अभियानाला सपोर्ट करतात आणि आमच्या बरोबर आश्रमामध्ये येतात, ते आमच्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे। आज अन्न वाचवा समितीतर्फे त्याचे अध्यक्ष आदरणीय मोताळे सर, जिज्ञासा सर, वैशाली मॅडम आणि आमच्या अर्धांगिनी सौ सुनीता यांच्या उपस्थितीमध्ये त्या दैवत वृद्धाश्रम मायाची फुंकर या ठिकाणी असलेले जे मनोरुग्ण आहेत, वृद्ध आहेत, त्यांना या अन्न वाचवा समितीतर्फे सर्व 28,000 रुपयाचा किराणा, तसेच आम्ही यांना ब्लँकेट, आता थंडीचे दिवस आहे, वृद्धांना जे त्रास होऊ नये म्हणून ब्लँकेटची व्यवस्था करण्यात आली, ब्लँकेटचं वाटप केलेलं आहे। संस्थेच्या ज्या संचालिका आहेत उमाताई तुपे यांचं अतिशय चांगलं काम आहे। त्या स्वतः सुद्धा कष्टात असताना त्यांनी दुसऱ्यांचे कष्ट समजून घेऊन त्यांची सेवा करतायत, त्यांना आधार देत आहेत, हे त्यांचं कार्य खरंच कौतुकास्पद आहे। ज्या पद्धतीने आपल्या घरातील आपले आई वडील असतील, ज्यावेळी मूल छोटं असतं त्यावेळी ते त्या मुलाला शेवटपर्यंत बघता यायला कमी नको पडायला, पण ज्यावेळी मूल लहानचं मोठं होतं, तो नोकरीला लागतो, त्याला पहिला पगार येतो, त्याचं कुटुंब चालतं, पण परंतु तरीही त्याला त्या आई वडिलांची वेदना कधीही कळत नाही।
म्हणून मला वाटतं की पहिले तर आपण आपल्या आईवडिलांची काळजी घ्या आणि वृद्धाश्रम हा ही संकल्पनाच बंद पडावी यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले। महाविकास आघाड़ी की इत्तेहादी जमातों के विधान परिषद ग्रुप लीडरों की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। अयार है कि असम्बली के इंतखाबात को 22 दिन से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन काबीना की तोसी अभी तक नहीं हुई है। इस दौरान सरमाई इजलास नागपुर में जारी है। आज इतवार को काबीना की तोसी के इम्कानात के दरमियान इस इजलास में किन मसाइल पर बहस करनी है, इस पर गौर करने के लिए महाविकास आघाड़ी के इत्तेहादी जमातों के कानून साज ग्रुप लीडरों की मुश्तरका मीटिंग रवि भुवन नागपुर की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में सरमाई इजलास से मुताल्लिक तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर नाना पटोले, विजय वड्डेट्टीवार, अनिल देशमुख, जितेंद्र ओहाड़, सुनील प्रभु, जगन्नाथ अभयंकर और महेश सावंत व दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। शहर में नौ मुंतखब नोटरी वकला के लिए एक तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। जिला वकील संघ औरंगाबाद में जिला वकील संघ की जानिब से 9 मुंतखब नोटरी वकला के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र और गोवा नोटरी एसोसिएशन के सदर एडवोकेट सैयद सिकंदर अली और एडवोकेट नितेश डलवानी ने 9 मुंतखब नोटरी वकला की रहनुमाई की। इस मौके पर जिला वकील संघ के सेक्रेटरी एडवोकेट तीरथ राज चावरी, नायब सदर सुनील पडोल, नायब सदर डोंगावकर, एडवोकेट अशोक ठाकरे, एडवोकेट अस्मा शेख, एडवोकेट पाथरे, एडवोकेट पाठक और दीगर नोटरी वकला समेत दीगर सीनियर वकला भी मौजूद थे। कौमी लोक अदालत के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मामलात का तस्फिया करने की अपील गंगापुर अदालत की चीफ जज सुषमा अग्रवाल ने की है। कौमी लोक अदालत के इनेकाद के मौके पर जज सुषमा अग्रवाल ने शहरियान से अपील की कि वो लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मामलात को सुलह व मसालियत से हल करे। ये लोक अदालत गंगापुर में मुनक्किद की गई थी, जहां जज अग्रवाल ने अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अदालतों में साल साल मुकदमात चलते रहते हैं, जिससे शहरियों को बार बार अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं। लोक अदालत एक ऐसा मौका है जहां शहरी अपने तनाज़ात को जल्दी और आसानी से हल कर सकते हैं, इसीलिए इसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। कौमी लोक अदालत में 25 फौजदारी मामलात और 33 दीवानी, इस तरह जुमला 58 इल्तिवाशुदा मुकदमात का तस्फिया किया गया। इन फैसलों के तहत 68,39,612 रुपये की रकम के मामलात भी हल किए गए। 14 दिसंबर को मुनक्किदा कौमी लोक अदालत का इफ्तिताह गंगापुर अदालत के चीफ जज सुषमा अग्रवाल, सिविल जज प्राजक्ता पाटिल और दीगर मेहमानों के हाथों अंजाम पाया। इस मौके पर तहसीलदार नवनाथ वागोड़, नायब तहसीलदार सचिन वाघमारे, तलाटी गणेश लोने, गंगापुर वकील संघ के सदर किशोर कराड़े, नायब सदर अमोल ठाकुर, सेक्रेटरी विठ्ठल काले समेत मुख्तलिफ शोबों के अफसरान, वकला और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थे। आज रोजी राष्ट्रीय लोक अदालत आहे। जनतेला असं आव्हान आहे की आपण जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यात यावे। हे याच्यात आपलं जे लोक अदालत असतो त्याच्यात आपल्याला तडजोड पात्र जे प्रकरणे असतात ते काढता येते। दिवाणी स्वरूपाची सर्व प्रकरणं काढता येतात। त्याच्यासाठी माझं आव्हान आहे की आपण जास्तीत जास्त प्रकरणे काढा। लोक अदालतचं महत्त्व काय असतो की आपल्याला एक संधी मिळते। जे वाद आपण वर्षानुवर्ष चालवत राहतात, आपल्या कोर्टात चक्कर मारावा लागतो, असं तारीख मिळते आणि आपला वाद असं वर्षानुवर्ष चालू असते, ते आपल्याला संधी मिळते की आपण एकमेकांना बोलून प्रेमाने तडजोड करून घ्या। आणि तडजोडी म्हणजे काय, दोघांची खुशी, म्हणजे एकाची खुशी आणि एकाची नाराजगी नाही, तर दोघांची खुशी असते। त्यामुळे माझं आव्हान आहे सगळ्या जनतेला की जास्तीत जास्त प्रकरणे काढा आणि न्याय व्यवस्थेला अजून सहकार्य करा। परभनी वाक़े और पुलिस की मारपीट में एक नौजवान की मशकूक मौत की मजम्मत में रिपब्लिकन सेना की जानिब से आइंदा रोज़ महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। परभनी में दस्तूरी शबीहा को नुकसान पहुंचाने के वाक़े और बाद में अम्बेडकरी समाज के मुजाहरों पर लाठीचार्ज व पुलिस हिरासत के एक नौजवान की मौत के वाक़े की मजम्मत में रिपब्लिकन सेना की जानिब से कल महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। ये इत्तला रिपब्लिकन सेना के सर सेनानी आनंदराज अम्बेडकर ने MCN नुमाइंदे को फ़ोन पर हुई एक बातचीत के ज़रिए दी है। वाज़े हो कि परभनी के वाक़े के बाद हुए मुजाहरों के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज और एक अम्बेडकरी नौजवान सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस हिरासत में मुबीना मारपीट के सबब मौत हो जाने का इल्ज़ाम अम्बेडकरी समाज और रिपब्लिकन सेना की जानिब से आयद करते हुए कल रियासत गिर बंद का ऐलान आनंदराज अम्बेडकर ने किया है। हॅलो हाँ बोला। सर छत्रपती संभाजीनगरवरून MC न्यूज मधून संजय भारसाके बोलतोय, पत्रकार। हाँ बोला। सर, बाबू उद्या महाराष्ट्र बंदची हाक दिलेली आहे, त्या संदर्भात काय आव्हान करणार तुम्ही? मी म्हणलं जे संविधान प्रेमी लोक आहेत त्या सर्वांनी याच्यामध्ये सामील व्हा, कारण हे संविधान वाचवण्यासाठी
त्या एक मुलगा आज शहीद झाला आहे. अच्छा. संविधान धोक्यात आहे, त्यामुळं याच्यामध्ये जे जे संविधान प्रेमी असतील त्यांनी याच्यामध्ये सर्वांनी सामील व्हावं त्याच्या बंदमध्ये. फक्त बंद आव्हान आहे की काही निदर्शन आहे, मोर्चा वगैरे काही आहे नियोजन? नाही बंदच आव्हान. ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू. ओके सर. वाशी तालुके में तेंदुए ने हमला करके एक गाय और बछड़े को बुरी तरह जख्मी कर दिया. इलाके के साकिनान में खौफ व हिरास का माहौल देखा जा रहा है. ताल्लुका वाशी के पारडी के इलाके में तेंदुआ नुमा जानवर ने गाय और बछड़े को बुरी तरह जख्मी कर दिया. ये वाकया हफ्ते की दोपहर पेश आया. गांव वालों के मुताबिक ये दरिंदा तेंदुआ ही था. पिछले दिनों परांडा क्लम भूम के मात्रेवाड़ी इलाके में माने नामी शख्स पर चीते ने हमला किया था. अब वाशी ताल्लुके में चीते के हमले का खौफ फैल चुका है. गोला महकमा जंगलात के एहलकारों ने इलाके में कैमरे नस्ब किए हैं. तफसीलात के मुताबिक पार्डी के किसान अनंत हरीश चंद्र क्षीरसागर के खेत में मवेशी चर रहे थे. उसी दौरान चीते ने गाय और बछड़े पर हमला कर दिया. किसानों के शोर मचाने पर चीता डर कर भाग गया. भूम के महकमे जंगलात के अफसर DS गांधेले, वनपाल वसंत ताके और महादेव अंकुश ने जाय वक़्फ़ों का मायना किया. उनके मुताबिक गाय की गर्दन पर दांतों के निशान और नाखूनों के जख्म देखे गए. पहाड़ी इलाके की वजह से जानवर की कदमों के निशान नहीं मिल सके. महकमे जंगलात के वसंत टाके ने किसानों और साकिनान को हिदायत दी है कि वो चौकन्ना रहे और अकेले ना घूमे, मवेशी खुले में ना बांधे और बैटरी, टॉर्च और डंडे जैसे हिफाजती सामान अपने साथ रखे. औंढा नाकनाथ इलाके में गैर कानूनी गुटखे की बिक्री उरूज पर है, जबकि इंतज़ामिया के खामोश तमाशाई होने का इल्ज़ाम साकिनान ने आयद किया है. वाज़ेह हो कि ज़िला हिंगोली के औंढा नागनाथ तालुके में औंढा नागनाथ, वागवाड़ी, नागेशवाड़ी, ज्वाला बाजार में गैर कानूनी गुटखे की फरोख्त जोरों पर जारी है. गुटखे की रिकॉर्ड तोड़ फरोख्त हो रही है. सुबह 7 बजे के करीब मोटरसाइकिलों पर गुटखा लेकर फेरी वाले पान की दुकानों और जनरल स्टोर समेत कई जगहों पर फरोख्त कर रहे हैं. जनरल स्टोर्स पर दीगर सामान की फरोख्त कम और गुटखे की फरोख्त ज्यादा होने की बात आम लोगों में चर्चे है. ताल्लुके में मौजूद कई स्कूलों और कॉलेजों की वजह से नौजवान नस्ल के गुटखे की लत में पड़ने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं. इस गोरख धंधे पर कोई कार्रवाई न होने पर अवाम में शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं. कई अवामी मुकामात और हफ्तावार बाजारों में खुले आम गुटखे की फरोख्त के सबब ताल्लुके में हलचल मची हुई है. शहरियान ने पुलिस इंतजामिया से इस मसले पर तवज्जो देने का मुतालबा किया है. पैठन नगरी के एक कीर्तनकार महाराज पर इस्मत दरी का मामला दर्ज होने के बाद महाराज की हरसूल जेल रवानगी कर दी गई. इस वाक़े से समाज और वारकरी तबके में खलबली मच गई है. बलात्कारी मुलजिम महाराज का नाम 25 साला नामदेव महाराज पोकड़े बतलाया गया है. महाराज पर एक ब्याहता की इस्मत दरी का संगीन मामला दर्ज हुआ है. तफसीलात के मुताबिक महाराज ने ब्याहता को बेडरूम के कुछ काबिल एतराज़ फहश मनाजिर उसके शौहर को दिखाने की धमकी देते हुए ब्याहता की इस्मत से मुसलसल 2 रोज़ खिलवाड़ किया. इस तरह की शिकायत मुतासिरा खातून ने पुलिस में दर्ज करवाई, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने बिलहवास महाराज को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश करने के बाद उसे हरसूल जेल रवाना कर दिया गया. इस तरह की मालूमात पुलिस इंस्पेक्टर संजय देशमुख ने दी है. इस्मत दरी की यह सनसनीखेज वारदात 27 ता 29 अक्टूबर के दौरान में पेश आई थी, जबकि मुतासिरा ने 13 दिसंबर को पैठन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई. बताया जाता है कि मुतासिरा खातून शहर के बाहर एक गोडाउन पर काम करती है और जिला बीड़ की रहने वाली है, जबकि मुलजिम महाराज भी वहीं पड़ोस में रहता है. उसने खातून को धमकी दी थी कि मेरे पास तेरे बेडरूम की वीडियो क्लिप्स है जो मैं तेरे शौहर को भिजवा दूंगा. इस धमकी की बुनियाद पर इसने खातून की मुसलसल 2 रोज़ इस्मत दरी की. इस वाक़े से शहर पैठन और खुसूसन वारकरी तबके में सनसनी फैल गई है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर. मगरबी हल्के से नौमुंतखब रुकन असम्बली व शिंदे गुट शिवसेना के रहनुमा संजय शिरसाट की रियासती वजीर की हैसियत से हल्फ बर्दारी. शिरसाट हिमायतियों और कारकुनान में खुशी की लहर, मनाया गया खूब जश्न और लगाए गए जोरदार नारे. इसी तरह रुकन असम्बली संजय राठौड़ की वजारत में शमूलियत पर झूम उठा बंजारा समाज. क्रांति चौक पर किया होली का रिवायती रक्स और आतिशबाजी के साथ मनाया जश्न. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की तजवीज़ पर जारी स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल कामयाबी की सिमत है गामजन. कई बेहतर कारकर्दगियों के बाद अब तलबा की तवज्जो है स्कॉलरशिप इम्तिहानात पर मरकूज. तरबियत याफ्ता असातिज़ा करेंगे तलबा की रहनुमाई. म्यूनिसिपल शोबे तालीम ने दी इत्तला. अवाम व शहरियान लोक अदालत से मुस्तफिद होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मामलात को सुलह व मसालियत के साथ करे फैसल. गंगापुर में मुनक़िद लोक अदालत में जज सुषमा अग्रवाल ने की अपील.
और परभनी में दस्तूर की शबीह की तौहीन और पुलिस हिरासत में एक अम्बेडकरी नौजवान की मौत की मजम्मत में रिपब्लिकन सेना ने किया महाराष्ट्र बंद का ऐलान। पार्टी सरसेनानी आनंदराज अम्बेडकर ने दी इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।